चलो 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 बच्चों, आज हम पढ़ते हैं तुम्हारी बुक का थर्ड चैप्टर, दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरा क्लियरली समझा दूंगी। कोई भी डाउट, तुम्हारा एक भी डाउट नहीं रहेगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा चैप्टर का जितना सारा क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज है, वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, टाइम पे मत जाओ, और मैं जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे तुम लोग सुनते जाना और उसके साथ साथ नोट करते भी जाना, और अपने पास एक अपना बुक भी ओपन करके रखना। ओके, अभी चलते हैं। व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशंस। तुम्हारे क्लास 9 में हम पढ़े थे लीनियर इक्वेशंस क्या है, तुम लोगों को तो याद होगा। देखो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिए हैं 2x + 3। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज x। तो x का पावर कितना है, दैट इज़ 1। कुछ नहीं दिया है ना, हाँ दैट इज़ 1। 2 और 3, 2 और 3 क्या है, कोएफिशिएंट्स है, और x जो है वो वेरिएबल है, और x का पावर 1 है। तो जिस इक्वेशन में वेरिएबल का पावर इज 1, दैट इज नोन एज लीनियर इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 9 में हम पढ़े थे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दैट इज ax + b = 0। यहाँ पे a b कोएफिशिएंट्स है, and x is the only variable, and a that is the coefficient of the variable is not equal to 0। ये कंडीशन है। अभी देखो, the standard form of writing a linear equation in two variables, that is ax + by + c = 0। x and y are the two variables, and condition क्या है, a² + b² not equal to 0। हम इसको ग्राफिकली कैसे शो कर सकते हैं एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो लीनियर कम्स फ्रॉम द वर्ड लाइन। लाइन मीन्स व्हाट, एक लीनियर इक्वेशन जब हम इसको ग्राफ में प्लॉटिंग करते हैं, दैट गिव्स अस ए लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिए हैं टू वेरिएबल का, 2x + 3y - 6 = 0। देखो यहाँ पे टू वेरिएबल से x एंड y। ग्राफ में प्लॉटिंग करने के लिए चलो इसका एक बॉक्स बनाते हैं। तो x का वैल्यू पहले 0 लेते हैं। जब x का वैल्यू 0 ले लेंगे, 2x विल बी 0, 3y - 6 will be 0, 3y = 6, and y will be equal to 2. When y will be 0, 3y will be 0, and 2x - 6 = 0, 2x = 6, and x will be equal to 6/2, that is 3। यहाँ पे x का वैल्यू 6 लेके y का वैल्यू निकाले हैं -2 एंड x का वैल्यू -3, देन टेकिंग एज x = -3, we get the value of y as। बच्चे तुम लोग फाइंड आउट करो कितना होगा। मेरा तो यहाँ पे 4 आया, तुम्हारा कितना आया। यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स लिए हैं, तुम लोग 2 या 3 पॉइंट्स भी ले सकती हो। अभी इन चारों पॉइंट को हम एक ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे जैसे कि किए हैं। जब इस 4 पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स गिव्स अस ए स्ट्रेट लाइन। अभी हम लोगों ने देखा ना, क्लियर बच्चों। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर मीन्स व्हाट, 2। तो हमें 2 लीनियर इक्वेशंस दिया गया होगा जिसमें हर एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स रहेगा। तो पहले हम क्या देखें, 1 लीनियर इक्वेशन गिव्स अस ए स्ट्रेट लाइन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें क्या देगा, 2 लाइन्स देगा। तो जब 2 लाइन्स देगा, दैट 2 लाइन्स मे इंटरसेक्ट, मे बी पैरेलल और मे बी कोइंसिडेंट। ओके, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज आ सकता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 लाइन्स में इंटरसेक्ट। पहले हम पढ़े थे 2 लाइन मैक्सिमम कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, मैक्सिमम 1 पॉइंट में। द सॉल्यूशन फॉर xy विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जिस पॉइंट में 2 लाइन एक दूसरे को टच करेंगे, दैट पॉइंट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द वेरिएबल। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमें वन एंड ओनली सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा, अगर वो 2 लाइन पैरेलल होगा तो क्या होगा, जब पैरेलल होगा तो दोनों लाइन तो ईच अदर को
किसी भी पॉइंट में टच नहीं करेगा, इंटरसेक्ट तो नहीं करेगा, तो हमें तो कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नो सोल्यूशंस, दैट मीन्स इट इज़ इनकॉन्सिस्टेंट। अब जब दो लाइन कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड मतलब क्या है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन कोइंसाइड करेगा, तो हमें यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेगा, मतलब अनगिनत सॉल्यूशंस मिलेगा। क्लियर? इट इज़ कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अभी चलो देखते हैं और सीखते भी हैं कि कौन कौन मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, जो दो वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड, सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड इज एलिमिनेशन मेथड एंड फोर्थ इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि शायद तुम्हारे कोर्स में से हटाया दिया गया है। यहाँ पे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिए हैं और उसको सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसे पहले हम ग्राफिकली इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसके लिए पहले एक टेबल बनाते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 0, y विल बी इक्वल टू 7 एंड व्हेन y विल बी 0, x विल बी इक्वल टू 7। चलो अभी सेकेंड इक्वेशन के लिए टेबल बनाते हैं, x एंड y। व्हेन x विल बी इक्वल टू 1, तो y कितना होगा, तो x इज 1, जब 1 विल गो टू राइट साइड, 3 माइनस 1 विल बी 2, माइनस y इक्वल टू 2, देन y विल बी इक्वल टू -2। ठीक है, व्हेन x विल बी इक्वल टू 2, तो राइट साइड में जाएगा तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, माइनस y इक्वल टू 1, तो y विल बी इक्वल टू -1। क्लियर? अभी ये फर्स्ट इक्वेशन का जो पॉइंट्स है 0 7 एंड 7 0, उसको अभी हम प्लॉट करेंगे। पहले हम 0 7 पॉइंट को देखो, जो कि y एक्सिस पे है, एंड 7 0 दैट पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस। इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर लिए। सेकेंड टेबल का 1 माइनस 2 यहाँ पे आ गया, 2 माइनस 1 हाँ यहाँ पे प्लॉट कर दिए, इस दो पॉइंट को जॉइंट कर लिए और उसको थोड़ा ऊपर तक बढ़ा दिए, जो कि पहला लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लिए। उसी इंटरसेक्शन पॉइंट से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस को ड्रा करेंगे और एक y एक्सिस को ड्रा करेंगे, और हमें x का वैल्यू आया 5 एंड y का वैल्यू 2 मिला। अभी चलते हैं सेकेंड मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। वही सेम इक्वेशन में हम करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 7, देन x इक्वल टू 7 माइनस वाई। ये जो वैल्यू है x का, इसे हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट अस राइट द सेकेंड इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 3। x के जगह पे हमने क्या ले लिया, 7 माइनस वाई। 7 माइनस 2y इक्वल टू 3, माइनस 2y इक्वल टू 3, 7 राइट में जाएगा तो -7, अभी हो गया -2y इक्वल टू -4, y विल बी इक्वल टू -4 बाई -2, दैट इक्वल टू 2। अभी ये जो y का वैल्यू जो 2 है, इसे हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं। लेट अस पुट इट इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू 7, दैट मीन्स x प्लस 2, y के जगह पे 2, x प्लस 2 इक्वल टू 7, x will be equal to 7 minus 2, that equal to 5. That is same as that we got by the graphical method. अभी चलते हैं एलिमिनेशन मेथड में। इस मेथड में क्या करते हैं, एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्शन करते हैं, नीचे जो इक्वेशन लिखा जाता है, इसका हर कंपोनेंट का जो साइन होता है वो चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे x का प्लस साइन था, माइनस हो गया, y का माइनस प्लस हो गया और 3 का प्लस माइनस हो गया। तो x माइनस x कैंसल्ड, y प्लस वाई 2y, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। हमें क्या मिला, 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4/2, that equal to 2. Putting this value of y equal to 2 in equation 1, we get x equal to 5. अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है वो समझ लेते हैं। नाउ लेट अस राइट द
two equations here. X plus y equal to 7, x minus y equal to 3. अभी इसको रीराइट करते हैं. x plus y minus 7 equal to 0, x minus y minus 3 equal to 0. एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें दो फार्मूला लर्न करना होगा. एक्स विल बी इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 बाय a1b2 माइनस a2b1. सिमिलरली वाई इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1 बाय a1b2 माइनस a2b1. अभी हमारी इक्वेशन में हम देखते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है. a1 इन द फर्स्ट इक्वेशन a1 इज 1, b1 is 1 and c1 is minus 7. In the second equation, a2 equal to 1, b2 equal to minus 1 and c2 equal to minus 3. तो ये फार्मूला पुट करके हम x and y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो फर्स्ट इज b1 c2, तो b1 इज 1 and c2 इज minus 3, तो ये हो गया minus 3 माइनस b2 c1 minus 1 इंटू माइनस 7 प्लस 7, तो minus 7 बाय a1 b2. a1 कितना 1, b2 इज माइनस 1, दैट इज 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस a2 b1 1 इंटू 1 दैट इज 1, तो दैट विल बी माइनस 1, माइनस साइन है. तो माइनस 3 माइनस 7 इज माइनस 10, माइनस 1 प्लस माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2, माइनस 10 बाई माइनस 2 इक्वल टू 5. अभी y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. c1 a2, c1 कितना है माइनस 7, a2 1, तो माइनस 7, c2 इज माइनस 3, a1 इज 1, तो माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3, a1 b2 इज माइनस 1, माइनस a2 b1 इज ऑल्सो माइनस 1, तो माइनस 7 प्लस 3 दैट इज माइनस 4 बाय माइनस 1 माइनस 2, आंसर इज 2. तो यहाँ पे भी हमें x एंड y का वैल्यू क्या मिला, 5 एंड 2. अब चलो मैं तुम लोगों को एक शॉर्टकट इजीएस्ट वे बताती हूँ वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. ठीक, इसी दो इक्वेशन को हम 2 टाइम्स लिख दिए यहाँ पे. तो फर्स्ट क्या करेंगे, x बाय, तो x जो वेरिएबल है उसको हटा देंगे और डिनोमिनेटर में बीच में एक माइनस साइन रख दिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. y का कोफिशिएंट 1 माइनस 3 इंटू करेंगे, माइनस 3 हुआ, माइनस 7 इंटू माइनस 1 हुआ, प्लस 7 बीच में माइनस साइन. y यहाँ पे क्या करेंगे, y को हटा देंगे. तो फर्स्ट क्या करेंगे, माइनस 7 इंटू 1 माइनस 7, माइनस बीच में साइन, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3. यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट के लिए 1 रखेंगे, कांस्टेंट के लिए 1 रखेंगे. 1 बाय वो कांस्टेंट टर्म को हम डिलीट कर दिए. अब यहाँ पे 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू प्लस 1, तो माइनस 1 हो गया. अब इसको हम कैलकुलेट कर लिए. x बाई माइनस 10 इक्वल टू y बाय माइनस 7 प्लस 4 दैट इक्वल टू माइनस 4, 1 बाय माइनस 2. तो क्या करेंगे, x का टर्म को कांस्टेंट के साथ लेंगे. x बाय माइनस 10 इक्वल टू 1 बाय माइनस 2. यहाँ पे x विल बी इक्वल टू माइनस 10 बाय माइनस 2 दैट इक्वल टू 5. y बाय माइनस 4 इक्वल टू 1 बाय माइनस 2 एंड y विल बी इक्वल टू माइनस 4 बाय माइनस 2 दैट इक्वल टू 2. तुम लोगों को समझाने के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर 2 इक्वेशंस लिए हैं. 2x प्लस 3y इक्वल टू 2f एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 7. चलो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड का अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे 2x है एंड सेकेंड इक्वेशन में 3x है, तो हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा. तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6. तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकेंड इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमारा जो x वेरिएबल का कोएफिशिएंट 6 हो सके. तो जब हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 3 ज़ा 9y इक्वल टू 12 3 ज़ा 36. एंड सेकेंड इक्वेशन में जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 2y इक्वल टू 14. अभी
सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाला जो इक्वेशन है इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने से। तो 6x प्लस था, इसका साइन माइनस हो गया, एंड 2y का माइनस है, ये प्लस हो गया, एंड 14 इज प्लस, सो इट विल बिकम माइनस। 6x minus 6x cancel, 9y plus 2y 11y, 36 minus 14 equal to 22. Then y will be equal to 22 by 11, that is equal to 2. ठीक है, चलो इस y का वैल्यू जो 2 है इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अभी y के जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2x प्लस 3 इंटू 2 6 विल बी इक्वल टू 12। 2x विल बी इक्वल टू 12 माइनस 6, दैट विल बी इक्वल टू 6, एंड x विल बी इक्वल टू 6/2 3। अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलो फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अभी 2x विल बी इक्वल टू 12, 3y राइट साइड में चला जाएगा तो माइनस 3y, एंड x विल बी इक्वल टू 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हुआ, तो x इक्वल टू 12 माइनस 3y बाय 2 हो गया। अभी ये जो x का वैल्यू मिला इसे हम इक्वेशन 2 में x की जगह पे पुट करेंगे। 3x के जगह पे हम वही वैल्यू पुट कर लिए, माइनस वाई इक्वल टू 7। अभी एलसीएम हम 2 ले लेंगे, ठीक है, और 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 माइनस 3 इंटू 3 9y डिवाइडेड बाय 2, और एलसीएम लिए थे इसीलिए 2 विल बी मल्टीप्लाइड विथ माइनस वाई, दैट इज़ माइनस 2y। ओके, अभी इसको 36 माइनस 9y माइनस 2y माइनस 11y हो गया, और 2 यहाँ पे डिवाइड हुआ है तो राइट साइड में जब जाएगा 7 इंटू 2 दैट इक्वल 14, माइनस 11y इक्वल टू 14 माइनस 36, माइनस 11y इक्वल टू 36 से 14 जाता है तो माइनस 22, तो y विल बी इक्वल टू माइनस 22 बाई माइनस 11, दैट इक्वल टू 2। अभी हम y का जो वैल्यू हमें 2 मिला इसे हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। 3x माइनस वाई इक्वल टू 7, दैट मीन्स 3x माइनस 2 इक्वल टू 7, 3x इक्वल टू 7 प्लस 2 इक्वल टू 9, एंड x विल बी इक्वल टू 9/3, दैट इक्वल टू 3। अभी चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, वही दो इक्वेशन को हम 3 टाइम्स लिख देंगे। जैसे कि हम बताए थे x की वैल्यू के लिए हम x का जो टर्म है इसे हम मिटा देंगे, तो x बाय अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 7 इज माइनस 21, बीच में माइनस साइन दे दे, माइनस 12 इंटू माइनस 1 प्लस 12, बीच में माइनस साइन। y के लिए y बाय y का जो टर्म है इसे हम छुपा देंगे या मिटा देंगे। अभी राइट साइड कर्नर में माइनस 12 इंटू 3 माइनस 36, बीच में माइनस साइन, माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14, इसको ब्रैकेट में लिख दिए। और कांस्टेंट के लिए 1 बाय ये जो कांस्टेंट टर्म है इसे हम मिटा देंगे, 2 इंटू माइनस 1 दैट इज़ माइनस 2, बीच में माइनस साइन दे दिए, 3 इंटू 3 9। अभी इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, x बाय माइनस 33 इक्वल टू y बाय माइनस 36 प्लस 14 दैट इज माइनस 22 इक्वल टू 1 बाय माइनस 11। अभी x का वैल्यू के लिए x का जो फ्रैक्शन इसे कांस्टेंट के साथ इक्वल करेंगे, x बाय माइनस 33 इक्वल टू 1 बाय माइनस 11, x इक्वल टू 3। y के वैल्यू के लिए y का फ्रैक्शन कांस्टेंट फ्रैक्शन के साथ इक्वल करेंगे, तो y इक्वल टू माइनस 22 बाई माइनस 11 दैट इक्वल टू 2। अभी हम ये देख सकते हैं कि हम कोई भी मेथड अप्लाई करें, इन दो पेयर ऑफ इक्वेशन में हमें सेम ही आंसर मिला है, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। इसीलिए हमें क्वेश्चन में जो मेंशन किया गया होगा कि कौन सा मेथड में हमें करना है, हम वही मेथड अप्लाई करके इसका सॉल्व करना है। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिए हैं। फर्स्ट
इक्वेशन में a1, b1 and c1 are the coefficients and second इक्वेशन में a2, b2, c2 are the coefficients. तो हम इन्हीं कोफिशिएंट से पता कर सकते हैं इन लाइंस का प्रॉपर्टीज़ क्या होगा. तो इफ़ a1 by a2 not equal to b1 by b2, then the lines are intersecting and we will get only one solution and it is consistent. Okay, this is the first property. And second is, if a1 by a2 will be equal to b1 by b2 will be equal to c1 by c2, then these two lines are coincident and we will get infinitely many solutions. Okay, and it is also consistent. And if a1 by a2 will be equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, then this is the case of inconsistent and the two lines are parallel to each other and there is no solutions for the वेरिएबल. क्लियर. इसी 3 सिचुएशन को हमें याद रखना है, लिख के भी रखना है. ठीक है. अभी चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड फर्स्ट बिट. क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है. लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ बॉयज भी इक्वल टू y. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x प्लस y इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 4 मोर देन द बॉयज़. तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या लिया है x, तो x इक्वल टू y प्लस 4. हमें दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है. तो फर्स्ट इक्वेशन जो x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसके लिए हम बॉक्स बना लेते हैं. x के वैल्यू जब 2 है y विल बी 8, जब x इक्वल टू 3 y विल बी 7 एंड व्हेन x इक्वल टू 4 y विल बी 6. तो 2 प्लस 8 10, 3 प्लस 7 10 एंड 4 प्लस 6 10. अभी सेकेंड इक्वेशन का टेबल बनाएंगे. तो जब y विल बी इक्वल टू 2 x विल बी 2 प्लस 4 6, व्हेन y विल बी 3 x विल बी 3 प्लस 4 7 एंड व्हेन y विल बी 4 x विल बी 4 प्लस 4 दैट इक्वल टू 8. चलो पहला इक्वेशन का जो हमारी टेबल है उसको अभी हम एक ग्राफ शीट में प्लॉट करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज 2 एंड 8. तो x एक्सिस में 2 लेना है एंड y एक्सिस में 8 लेना है. तो 2 8 ले लिए. नाउ 3 7 भी ले लिए एंड 4 6 इज हियर. अभी 3 पॉइंट को हम एक रूलर के सहायता से ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे. चलो इक्वेशन 1 का लाइन हो गया. अभी इक्वेशन 2 का जो टेबल है वो पॉइंट सब हम प्लॉट करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज 6 2, तो x एक्सिस में 6 एंड y एक्सिस में 2 लेंगे. सेकेंड पॉइंट इज 7 एंड 3, x एक्सिस में 7 एंड y एक्सिस में 3. एंड थर्ड पॉइंट इज 8 4, हाँ 8 एंड y एक्सिस में 4. यस यहाँ पे होगा, ये पॉइंट दे दिए. अभी इन तीनों पॉइंट को हम एक रूलर की सहायता से इसको भी ज्वाइन कर लेंगे. अभी देखो ये जो 2 लाइन है इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 7 3, तो 7 3 दोनों लाइन में कॉमन पॉइंट है. तो हियर द सॉल्यूशन इज 7 एंड 3. सो द वैल्यू ऑफ x जो कि हमने क्या लिए थे, नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज 7 एंड y दैट इज नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3. Let cost of one pencil equal to x and cost of one pen equal to y. According to question, 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50. That means 5x plus 7y equal to 50. Let us simplify it. 5x equal to 50 minus 7y and x will be equal to 50 minus 7y divided by 5. तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और इसके लिए हम टेबल प्रस्तुत करेंगे. लेट y इक्वल टू 5. तो 50 माइनस 7y, 50 माइनस 7y कितना होगा, 7 5 जा 35. तो 50 माइनस 35 विल बी 15 डिवाइडेड 5 दैट इक्वल टू 3. तो व्हेन y इक्वल टू 5 x विल बी इक्वल टू 3.
let y equal to 0. तो 7y will be 0, then 50/5 will be 10. ओके, तो अभी हमारा इक्वेशन 1 का टेबल प्रस्तुत हो गया. एंड नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7, द कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स प्लस कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इक्वल टू ₹46. तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x एंड y विल बी इक्वल टू 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 5. अभी इक्वेशन 2 का टेबल प्रस्तुत करते हैं. लेट टेक एक्स वाई. When x will be equal to 3, then 46 minus 7 3s are 21. That will be equal to 25. 25 divided by 5 equal to 5. So that is when x will be equal to 3, y will be equal to 5. Let x equal to 8. Then 46 minus 7 8s are 56. 46 minus 56 कितना होगा? -10. -10/5 will be -2. अभी एक ग्राफ में टेबल 1 एंड टेबल 2 का जो दो पॉइंट हमने लिए हैं उसको प्लॉट करते हैं. पहले 3, 5 एंड 10, 0 दो पॉइंट प्लॉट कर लिए और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिए. ठीक है. अभी सेकेंड टेबल का 3, 5 फर्स्ट टेबल में भी था, वो भी ड्रॉन हो चुका है. तो सेकेंड पॉइंट 8 - 2 जो कि यहाँ पर हुआ. अभी इन दोनों पॉइंट को हम स्केल में ज्वाइन कर लिए जो कि एक दूसरे को 3 एंड 5 पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं. तो आवर सॉल्यूशन इज 3 एंड 5. दैट मीन्स x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5. हमने x को कॉस्ट ऑफ पेंसिल लिए थे, दैट इज इक्वल टू ₹3 एंड y दैट इज कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू ₹5. अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. इससे पहले कोएफिशिएंट के रेशियो से पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट का कंडीशन क्या है वो याद कर लेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज 5x minus 4y plus 8 equal to 0. 7x plus 6y minus 9 equal to 0. In the first equation a1 equal to 5, b1 equal to -4 and c1 equal to 8. And in the second equation a2 equal to 7, b2 equal to 6 and c2 equal to -9. Let us find out a1 by a2 and b1 by b2. a1 by a2 equal to 5/7, b1 by b2 equal to -4/6, that equal to -2/3. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a1 by a2 not equal to b1 by b2. तो इस केस में the lines are intersecting having only one and unique solution and the pair of linear equation is consistent. अभी सेकेंड क्वेश्चन हम लिख रहे हैं. इन द फर्स्ट इक्वेशन a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू 12. And here a2 equal to 18, b2 equal to 6 and c2 equal to 24. Let us find out a1 by a2, that is equal to 9/18, 1/2. b1 by b2, that is equal to 3/6, it is also 1/2. c1 by c2, that is equal to 12/24, that is also equal to 1/2. So here हम क्या देख सकते हैं, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. So the pair of linear equations is consistent and lines are coincident. तो जब लाइन्स कोइंसाइड करता है तो वी गेट इन्फिनेटली many solutions for x and y. Okay. In question number 3, a1 equal to 6, b1 equal to -3 and c1 equal to 10. And in the second equation a2 equal to 2, b2 equal to -1 and c2 equal to 9. So here a1 by a2, 6/2, that is equal to 2 3 is 6, that is equal to 3. b1 by b2, -3 by -1, that is also equal to 3. Let us find out c1 by c2, that is equal to 10/9. a1 by a2 equal to b1 by b2, that is not equal to c1 by c2. In this case this is inconsistent and lines are parallel. Number 3, first bit. 3x plus 2y equal to 5.
3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 2 एंड c1 इक्वल टू माइनस 5। एंड इन द सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 दिया है। अब इस 7 को हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। Here a2 equal to 2, b2 equal to minus 3 and c2 equal to minus 7. a1 by a2 equal to 3 by 2 and b1 by b2 equal to 2 by minus 3. So a1 by a2 not equal to b1 by b2. So here the lines are intersecting having only one and unique solution and equations are consistent. सेकेंड क्वेश्चन 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। तो 8 को लेफ्ट साइड में लेते हुए 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इन द फर्स्ट इक्वेशन a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू माइनस 3 एंड c1 इक्वल टू माइनस 8। अभी सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा? a2 इक्वल टू 4, b इक्वल टू माइनस 6 एंड c2 इक्वल टू माइनस 9। सो a1 by a2 will be equal to 2 by 4 that is equal to 1 by 2. b1 by b2 equal to minus 3 by minus 6 that is equal to 1 by 2 and c1 by c2 equal to minus 8 by minus 9 that is equal to 8 by 9। यहाँ पे देखो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 जो कि 1 by 2 है, बट दैट इज़ नॉट इक्वल टू c1 by c2। सो linear equations are inconsistent and parallel to each other. Okay? अभी हम थर्ड बिट में चलते हैं। 3 by 2x plus 5 by 3y equal to 7 and 9x minus 10y equal to 14। तो फर्स्ट इक्वेशन में a1 इक्वल टू 3 by 2, b1 इक्वल टू 5 by 3 एंड c1 इक्वल टू माइनस 7। एंड सेकेंड इक्वेशन में a2 इक्वल टू 9, b2 इक्वल टू माइनस 10 एंड c2 इक्वल टू माइनस 14। चलो a1 बाई a2 निकालते हैं। a1 बाई a2 इक्वल टू 3 by 2 डिवाइडेड बाय 9। तो 3 by 2 इंटू 1 by 9 रेसिप्रोकल हो गया। अभी आंसर आया 1 by 6। b1 बाई b2 निकालते हैं 5 by 3 डिवाइडेड बाय माइनस 10। तो 5 by 3 इंटू 1 by माइनस 10, 5 2 ज़ा 10 वी गेट माइनस 1 by 6। तो यहाँ पे देखो a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। सो क्या होगा? ये कंसिस्टेंट होगा एंड लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग होगा। क्लियर? बीट नंबर IV 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। दैट इज 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 इज 5, b1 इज माइनस 3 एंड c1 इज माइनस 11। सेकेंड इक्वेशन में माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। जब माइनस 22 लेफ्ट में आ जाएगा तो प्लस 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे a2 इक्वल टू माइनस 10, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू 22। लेट अस फाइंड आउट a1 बाई a2। a1 कितना है? 5 बाय माइनस 10 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। हाँ, अभी b1 बाई b2 कितना होगा? माइनस 3 बाई 6, ये भी माइनस 1 बाई 2 एंड c1 बाई c2 माइनस 11 बाई 22 इक्वल टू ये भी माइनस 1 बाई 2। अभी देखो ये तीनों का वैल्यू सेम है। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस केस में क्या होता है? एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन कोइंसाइड करता है एंड द इक्वेशंस आर consistent and coincident and we get infinitely many solutions. Now last bit of the question number 3. 4 by 3x plus 2y equal to 8. That is equal to 4x by 3 plus 2y minus 8 equal to 0. यहाँ पे a1 equal to 4 by 3, b1 equal to 2 and c1 equal to minus 8. In the second equation 2x plus 3y equal to 12 and that is equal to 2x plus 3y minus 12 equal to 0. a2 equal to 2, b2 equal to 3 and c2 equal to minus 12. Then a1 by a2 equal to 4 by 3 divided by 2. तो यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 by 3 into 1 by 2 that is equal to 2 by 3. Similarly b1 by b2 equal to 2 by 3
and C1 by C2 equal to minus 8 by 12. 4 2s are 8, 4 3s are 12. Here also we get 2 by 3. तो अभी हम देख सकते हैं A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 क्या है 2 by 3 है. तो जब ये तीनों समान होता है तो the equations are consistent and coincident and we get infinitely many solutions. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें चेक करना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट. अगर कंसिस्टेंट मिला तो उसे ग्राफिकली सॉल्व करना है. चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में. x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 2y इक्वल टू 10. हमने यहाँ पे A1 B1 C1 वो सब लिखा नहीं है. तुम लोगों को तो अब तक पता चल चुका होगा. तो A1 बाई A2 इक्वल टू 1 बाई 2. B1 बाई B2 कितना है y इधर है और सेकेंड इक्वेशन में 2y है तो 1 बाई 2. एंड C1 बाई C2 इज माइनस 5 बाई माइनस 10 दैट इज ऑल्सो 1 बाई 2. तो यहाँ पे हमें कंसिस्टेंट मिला. क्यों A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 एंड ये दोनों लाइन्स कोइंसिडेंट होंगे. ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशंस के लिए हमें दो टेबल बनाना होगा. x प्लस वाई इक्वल टू 5 तो हमने फर्स्ट टेबल में x जब 0 होगा y विल बी 5 एंड जब y 0 होगा तो x विल बी इक्वल टू 5. एंड कम टू द सेकेंड इक्वेशन. व्हेन x विल बी इक्वल टू 2 then 2x will be equal to 4. 2y will be equal to 10 minus 4 that is equal to 6 and y will be equal to 6 by 2 that is equal to 3. And when x will be equal to 4, 4 2s are 8 will be 2x, then 2y will be 10 minus 8 that is equal to 2 and y will be equal to 1. फर्स्ट टेबल का 2.05 एंड 50 उसको प्लॉट करेंगे और फिर उसको स्केल में उन दो पॉइंट को अभी ज्वाइन कर लिए. अभी सेकेंड टेबल का जो वैल्यू है 2 3 एंड 4 1 इसको प्लॉट करेंगे. देखो यहाँ पे आ गया 2 3 और 4 1 पॉइंट विल बी 4 एंड 1. यस दिस पॉइंट विल बी 4 1. देखो ये दोनों पॉइंट भी उसी लाइन के ऊपर कोइंसाइड करता है. सो जब दो लाइन कोइंसाइड करता है वी गेट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ओके. Bit 2 x minus y equal to 8 that means a1 equal to 1 b1 equal to minus 1 and c1 equal to minus 8 and in the second equation 3x minus 3y minus 16 equal to 0. So a1 by a2 that is equal to 1 by 3 b1 by b2 that is equal to minus 1 by minus 3 that is equal to 1 by 3 and c1 by c2 इक्वल टू माइनस 8 बाय माइनस 16 और 8 बाय 16 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2. अभी क्या देख रहे हो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 3. लेकिन C1 बाई C2 कितना है 1 बाई 2 है दैट इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2. तो यहाँ पे क्या होता है द इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट एंड लाइन्स आर पैरेलल एंड वी कैन नॉट गेट एनी सॉल्यूशंस. वैसे भी क्वेश्चन में हमें यहीं तक इंस्ट्रक्शन है. अभी चलते हैं थर्ड बिट में. 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0. यहाँ पे a1 बाई a2 इक्वल टू 2 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2. b1 बाई b2 दैट इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 2. अभी देखो यहाँ पे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. सो द लाइन्स आर intersecting and equations are consistent and we can get only one solution here that is the intersecting point of the two lines. चलो अभी इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं. ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें ईच इक्वेशन के लिए एक टेबल बनाना होगा. चलो अभी फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बनाते हैं. लेट x इक्वल टू 3 then 2x will be 3 2 is 6 and y will be equal to 6 minus 6 that is equal to 0. And if x equal to 2 then 2x will be 4. 4 plus y will be equal to 6 and y will be equal to 6 minus 4 that is equal to also 2. अभी चलते हैं सेकेंड इक्वेशन का टेबल बनाते हैं.
let x equal to 1. Then 4x will be 4. 4 minus 4 will be equal to 0. Then minus 2y will be 0 and y will be equal to 0. Let x equal to 0. When x will be 0, 4x will be 0. Then minus 2y minus 4 equal to 0. और इसे सॉल्व करने के बाद y इक्वल टू -2. चलो अभी फर्स्ट टेबल का 3 0 एंड 2 2 2 एंड 2 यहाँ पे हुआ. ये दो पॉइंट को प्लॉट करने के बाद इस दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं. अभी सेकेंड टेबल का 1 एंड 0 हियर 0 2 0 एंड 2 -1 -2. अभी इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं. अभी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट का मेजर क्या है 2 2. सो x विल बी इक्वल टू 2 एंड y विल बी इक्वल टू 2. अब भी चलते हैं फोर्थ बीट में. 2x minus 2y minus 2 equal to 0 and 4x minus 4y minus 5 equal to 0. यहाँ पे a1 by a2 will be equal to 2 by 4 that is equal to 1 by 2. b1 by b2 equal to minus 2 by minus 4 that is also equal to 1 by 2. यहाँ पे a1 by a2 equal to b1 by b2. Let's check c1 by c2. That is equal to minus 2 by minus 5 that is equal to 2 by 5. तो यहाँ पे a1 by a2 equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. तो इस केस में क्या होता है the pair of linear equations are inconsistent and we get two parallel lines having no solution. Clear? Question number 5. Half the perimeter, that means half into perimeter is 2 into L plus B that is equal to 36. So 2 cancels, L plus B equal to 36, L plus B minus 36 equal to 0. This is our first equation. According to second condition, length is 4 meter more than its width. That means L equal to B plus 4 and L minus B minus 4 equal to 0 is our second equation. Let us solve it graphically. Make a table for equation 1, x and y. When x will be equal to 20, then b will be equal to 36 minus 20 that is 16. When L will be 18, B will be 18 and at L 24, B will be 12. अभी चलो सेकेंड इक्वेशन का टेबल बनाते हैं. यहाँ पे हमने लेंथ को x ले लिए हैं और ब्रेड्थ को y ले लिए हैं. सेकेंड इक्वेशन अकॉर्डिंग y के किसी भी वैल्यू के लिए x will be 4 more than that. तो y का हम किसी भी वैल्यू लेंगे उसमें 4 प्लस करेंगे x की वैल्यू के लिए. तो वैसे हमने टेबल 2 प्रस्तुत कर लिया. यहाँ पे ग्राफ शीट में हमने इक्वेशन 1 के टेबल के हिसाब से 20 16 18 18 एंड 24 12 पॉइंट को प्लॉट किए हैं. अभी इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं. अब सेकेंड टेबल का पॉइंट्स 8 4 10 6 एंड 12 8 प्लॉट कर लिया और ज्वाइन भी कर लिए. टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 20 एंड 16. सो लेंथ इक्वल टू 20 एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 16. क्वेश्चन नंबर 6 ये थोड़ा सा डिफरेंट है. इसको पहले अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे. एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0. हमें सेकेंड इक्वेशन लिखना है और इसके लिए हमें 3 कंडीशन दिया गया है. फर्स्ट कंडीशन इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल बी इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग होने के लिए a1 बाई a2 b1 बाई b2 के साथ इक्वल नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे a1 इज़ गिवन 2 तो a2 का वैल्यू हम 3 ले लेते हैं. तो a1 बाई a2 बिकम्स 2 बाई 3. अभी b1 इज़ गिवन 3 तो b2 के लिए हम किसी भी वैल्यू ले सकते हैं. 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं. तो जैसे कि b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू 2 बाई 3. यहाँ पे हमने 5 ले लिए हैं. अभी चलो सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं. a2 इज़ 3 दैट मीन्स 3x, b2 इज़ 5 दैट मीन्स 5y एंड c2 के लिए -7 इक्वल टू 0. सेकेंड बीट में पैरेलल लाइन होने के लिए हमें इक्वेशन लिखना है. तो पैरेलल लाइन होने के लिए कंडीशन क्या है? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. तो हियर a1 इज 2, b1 इज 3 एंड c1 इज -8.
इस केस में हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। A2 के लिए A1 के साथ 2 मल्टीप्लाई किए एंड B2 के लिए B1 के साथ भी 2 ही मल्टीप्लाई किए, जैसे कि A1 बाई A2 बिकम्स 1/2 एंड B1 बाई B2 बिकम्स 1/2। चलो इक्वेशन लिखते हैं। A2 इज़ 4 तो 4x, B2 इज़ 6 दैट इज़ 6y। C2 के लिए -16 के अतिरिक्त हम किसी भी वैल्यू ले सकते हैं। वो इसलिए कि अगर हम -16 ले लेते हैं तो -8 बाई -16 विल बी इक्वल टू 1/2, जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे -11 लिए हैं। थर्ड बिट कंडीशन इज गिवन फॉर कोइंसिडेंट लाइन्स। तो फॉर कोइंसिडेंट लाइन कंडीशन क्या है? A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। तो हियर वी हैव टू फाइंड आउट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इसके लिए हमें इक्वेशन 1 के साथ किसी भी नंबर 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया है एंड आवर आंसर इज 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशन 1 इज x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 इज गिवन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। क्वेश्चन को समझते हैं। ईच इक्वेशन गिव्स अस ए लाइन, तो 2 लाइन हो गया हमारा दोनों इक्वेशन में, और जो एक्स एक्सिस वो तीसरा लाइन होगा, और इसके साथ जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उस ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस को हमको लिखना है। चलो अभी हमने तो फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बना दिया, कुछ नहीं, x इजिकल टू वाई माइनस 1 है, तो y का जो जो वैल्यू लेंगे x का वैल्यू उससे एक कम लेंगे, तो हमारा बन गया टेबल 1। अभी इक्वेशन 2 का टेबल बनाते हैं। हम इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करके x इक्वल टू 12 माइनस 2y बाई 3 फाइंड आउट कर लिए हैं। अभी x का और y का डिफरेंट वैल्यू क्या क्या आ सकता है वो फाइंड आउट करते हैं। लेट y इक्वल टू 3, देन 12 माइनस 2y विल बी 6, 12 माइनस 6 विल बी 6 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2। अभी y के वैल्यू के लिए 6 लेते हैं, तो 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 0। अभी -3 लेते हैं, तो 12 माइनस 2 इंटू -3 ये कितना हो गया? 12 प्लस 6 हो गया 18, 18 बाई 3 इज 6। टेबल का जो पॉइंट्स था, फर्स्ट पॉइंट था 2 3, सेकेंड पॉइंट था 3 4 एंड थर्ड पॉइंट था 4 5, इसको प्लॉट कर लिए हैं। अभी इसे ज्वाइन कर लेंगे। अभी सेकेंड इक्वेशन का जो पॉइंट्स है इसे प्लॉट करते हैं। 2 3 0 6 एंड 6 माइनस 3, 2 3 उसी लाइन के ऊपर है एंड बाकी 2 पॉइंट को हमने प्लॉट कर लिए और इसे ज्वाइन कर लिए। अभी देखो ये एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल फॉर्म करता है, इसका नाम हमने ABC दे दिए। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 3, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1 0 एंड सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4 0 है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है जिसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल टू 4। जैसे कि हम पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे इक्वेशन में। तो हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं जो कि है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड हेंस x विल बी इक्वल टू 14 माइनस वाई। इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह पर। अभी सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4, देन x की जगह पे हमने पुट कर लिया 14 माइनस वाई, पहले से था माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ये हमारा हो गया 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। अभी -2y को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और 14 को राइट साइड में सेंड करेंगे, तो -2y इक्वल टू 4, ये 14 माइनस 14 हो जाएगा, तो -2y इक्वल टू -10
and y will be equal to -10 by -2 और +10 by 2 that is equal to 5। अभी हमें जो y का वैल्यू मिला 5 उसे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, दैट इज x + y इक्वल टू 14। तो x + 5 इक्वल टू 14 एंड x विल बी इक्वल टू 14 - 5 दैट इज इक्वल टू 9। तो हमें यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया 9। तो पहले से जो मिला था y इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 9 इज आवर सोल्यूशन फॉर द वेरिएबल्स x एंड y। अभी हम चलते हैं सेकेंड बिट में। फर्स्ट इक्वेशन इज s - t इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है s/3 + t/2 इक्वल टू 6। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से s का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। s - t इक्वल टू 3 देन s इज इक्वल टू 3 + t। अभी ये जो s का वैल्यू मिला इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 अभी लिख लेते हैं s/3 + t/2 इक्वल टू 6। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 and 2 का LCM इक्वल टू 6। तो 2 विल बी मल्टीप्लाइड विथ s एंड 3 विल बी मल्टीप्लाइड विथ t। तो हमारा इक्वेशन हो गया 2s + 3t/6 इक्वल टू 6 implies 2s + 3t इक्वल टू 6 × 6 दैट इज इक्वल टू 36। अब हम s की जगह पे 3 + t पुट करेंगे। तो 2 3 = 6 + 2 × t 2t + 3t इक्वल टू 36। 2t + 3t इक्वल टू 5t इक्वल टू 36। ये 6 जब जाएगा -6 हो गया। इम्प्लाइज 5t इक्वल टू 30 एंड t इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5 दैट इक्वल टू 6। हमने यहाँ पे t का वैल्यू 6 पता कर लिया। अभी ये जो वैल्यू t इक्वल टू 6 है इसे हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या था, s - t इक्वल टू 3। तो t के जगह पे हम 6 पुट करते हुए s - 6 इक्वल टू 3 एंड s इक्वल टू 3 - 6 राइट में चला जाता है तो +6 हो जाता है। अभी हमें s इक्वल टू 9 मिल गया। तो s इक्वल टू 9 t इक्वल टू 6 आर द सॉल्यूशंस फॉर आवर वेरिएबल्स s एंड t। अभी आगे बढ़ते हैं थर्ड बिट में। फर्स्ट इक्वेशन इज 3x - y इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 9x - 3y इक्वल टू 9। अभी फर्स्ट इक्वेशन में से हम x के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3x - y इक्वल टू 3 then 3x will be equal to 3 + y and x will be equal to 3 + y/3। अब इसी x के वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो इक्वेशन 2 क्या था, 9x - 3y इक्वल टू 9। तो 9 × x का वैल्यू पुट करते हुए 3 + y/3 - 3y इक्वल टू 9। अभी हम 3 कैंसल्स विथ 9 वी गेट 9 + 3y - 3y इक्वल टू 9 + 3y - 3y कैंसल्स एंड वी गेट 9 इक्वल टू 9। जब ऐसे हमें मिलता है, इस तरह का आंसर मिलता है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 0.2x + 0.3y इक्वल टू 1.3। दिस इज आवर इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन में डेसिमल नंबर से, तो हम पहले क्या करेंगे, एक 10 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरे इक्वेशन के साथ। 10 × 0.2x इक्वल टू 2x, 10 × 0.3y इक्वल टू 3y एंड 10 × 1.3 इक्वल टू 13। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन 0.4x + 0.5y इक्वल टू 2.3। इसमें भी हम वही करेंगे, 10 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 × 0.4x इक्वल टू 4x, सिमिलरली 10 × 0.5y इक्वल टू 5y एंड 10 × 2.3 इक्वल टू 23। चलो मैं तुम लोगों को ये भी समझा लेती हूँ। 0.2 × 10,
तो 0.2 को जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है 2/10 इंटू 10, 10 कैंसल्स एंड हियर आंसर इज 2। वैसे ही 1.3 इंटू 10, 1.3 कितना है फ्रैक्शन में 13/10, तो 10 कैंसल्स एंड वी गेट 13। ठीक है, अभी चलो इक्वेशन 2 से हम x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 4x + 5y = 23, 4x will be equal to 23 minus 5y and x will be equal to 23 minus 5y by 4। अभी ये जो वैल्यू ऑफ x हमें मिला इसको हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं। पहले इक्वेशन 1 लिख लिया 2x + 3y = 13। अभी x की जगह पे x का वैल्यू जो हमें मिला है इसे पुट करते हुए हमें मिल गया, तो अभी 4 के साथ कैंसिल होके 2 2 ज़ा 4, 23 minus 5y by 2 plus 3y = 13। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम इज 2, 23 minus 5y 2 multiplied with 3y = 6y। अभी इसके डिनोमिनेटर में जो 2 है वो 13 के साथ मल्टीप्लाई हो गया एंड 13 2 ज़ा 26 minus 5y plus 6y will be y, 26 minus 23 that equal to 3। Here we get y equal to 3। हमें क्या मिला था x इक्वल टू 23 minus 5y by 4। यहाँ पे भी हम y का वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। चलो इक्वेशन 1 में y का वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या था 2x + 3y = 13, तो y के जगह पे हम 3 पुट करेंगे, 3 × 3, 2x + 9 = 13। 2x = 13 minus 9 implies 2x = 4 implies x = 4 divided by 2, that is x = 2। So we get x = 2 and y = 3। चलो अभी क्वेश्चन नंबर बी में चलते हैं। √2x + √3y = 0। This is our first equation and √3x + √2y = 0. This is our second equation। In equation 1, let us find out the value of x. √2x + √3y = 0. √2x = minus √3y and x will be equal to minus √3y by √2। चलो x का इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तुम लोग अपने कॉपी में भी मेरे साथ साथ करते जाओ और खाली अपना आंसर मेरे साथ मैच कर लेना, ठीक है। इससे सॉल्व करते हुए हमें y = 0 मिला। y का इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, minus √3y by √2, तो minus √3y क्या हो जाएगा 0, तो 0 by √2 will be equal to also 0। Here we get 0 and 0 as the solution for the variable x and y। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 3x/2 minus 5y/3 = -2। चलो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम ऑफ 2 3 = 6, 3 × 3x = 9x minus 2 × 5y 10y, 9x minus 10y = -2 × 6 that is equal to -12, 9x = -12 plus 10y and x equal to -12 plus 10y divided by 9। सेकेंड इक्वेशन क्या है x/3 plus y/2 = 13/6। इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो एलसीएम इज 6, 2x + 3y = 13/6। डिनोमिनेटर दोनों साइड में 6 है, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2x + 3y = 13। इसे हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं और इस इक्वेशन में x का वैल्यू को जो हमें मिला था इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, ओके। देन 2x + 3y = 13, देन 2 होल इनटू x कितना था 10y minus 12 by 9 plus 3y = 13। अब एलसीएम ले लेते हैं 9, तो ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10y minus 24। अभी 3y के नीचे कुछ नहीं, मतलब 9 विल बी मल्टीप्लाइड, तो 27y = 13।
20y प्लस 27y विल बी इक्वल टू 47y माइनस 24. अभी 13 इंटू 9 विल बी 117. 47y विल बी इक्वल टू 117 प्लस 24. माइनस 24 इस साइड में चला आता है तो प्लस 24 हो जाता है. इसको प्लस करते हैं तो 141 आया. तो y विल बी इक्वल टू 141 divided by 47, and 47 into 3 equal to 141. 47 cancels and we get y equal to 3. अब y का इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 3 जो कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं. अभी y के जगह पे हम 3 सब्सटीट्यूट करेंगे. तो 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13. 2x प्लस 3 इंटू 3 कितना है 9 इक्वल टू 13. तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 9 डेट इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 2. तो हमें यहाँ पे x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 सोल्यूशन प्राप्त हुआ. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24. अभी सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ x. 2x इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y. यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लिए 12 माइनस 2y. हियर 2 कैंसल्स. x इक्वल्स 2y माइनस 12. अभी इस x का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं. 2x प्लस 3y इक्वल टू 11. 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 2y माइनस 12 सब्सटीट्यूट कर लिए. अभी 2 इंटू 2y 4y माइनस 12 इंटू 2 24 प्लस 3y इक्वल टू 11. 4y प्लस 3y इक्वल टू 7y इक्वल टू 11 प्लस 24. तो y इक्वल टू 35 बाई 7 दैट इक्वल टू 5. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2 वी गेट 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24. तो यहाँ पे y के जगह पे हम 5 पुट करेंगे. 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24. 2x माइनस 4 इंटू वाई के जगह पे 5 पुट किए इक्वल टू माइनस 24. 2x माइनस 20 इक्वल टू माइनस 24. देन 2x विल बी इक्वल टू माइनस 24 plus 20 that is equal to minus 4 and x will be equal to minus 4 by 2 that equal to minus 2. Here we get x equal to minus 2 and y equal to 5. चलो अभी इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में चलते हैं. y इक्वल टू mx प्लस 3. तो y के जगह पे 5 एंड x की जगह पे माइनस 2 पुट करते हैं. तो 5 इक्वल टू माइनस 2 इंटू m प्लस 3. तो 5 इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3. देन माइनस 2m विल बी इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट इक्वल टू 2. देन m विल बी इक्वल टू 2 बाई माइनस 2 दैट इक्वल टू माइनस 1. दिस इज द solution of the second part. चलो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट बिट में चलते हैं. डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज गिवन 26. लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकेंड नंबर बी y. तो x माइनस वाई इक्वल टू 26. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकेंड क्या दिया है फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स द सेकेंड नंबर. दैट मीन्स x इज 3 टाइम्स द सेकेंड नंबर y. दैट इज x इक्वल टू 3y. तो ये जो वैल्यू x का है इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं. देन द इक्वेशन विल बी x की जगह पे 3y पुट करते हुए 3y माइनस वाई इक्वल टू 26. 3y माइनस वाई इक्वल टू 2y. 2y इक्वल टू 26 एंड y विल बी इक्वल टू 26 बाई 2 दैट इज 13. अभी y का इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करते हैं. x इक्वल टू 3y. x इक्वल टू 3 इंटू 13. दैट मीन्स x इक्वल टू 13 3 is 39. So here we get x equal to 39 and y equal to 13. This is our answer. सेकेंड क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल्स के रिगार्डिंग है. तो हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है जिसका सम
180 डिग्री होता है. लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी x and y. Then x plus y equal to 180 degree and x equal to 180 degree minus y. ओके, चलो अभी सेकेंड इक्वेशन को हम देखते हैं क्या होगा. क्वेश्चन के अनुसार दोनों एंगल में डिफरेंस इज 18. देन x माइनस वाई इक्वल टू 18. इसे हम इक्वेशन 2 ले लिए और x का जो वैल्यू 180 माइनस वाई था इसे हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. तो x की जगह पे 180 माइनस वाई पुट करते हुए 180 माइनस वाई इक्वल टू 18. तो 180 माइनस 2y इक्वल टू 18. देन माइनस 2y इक्वल टू 18 माइनस 180 दैट इज इक्वल टू माइनस 162 and y इक्वल टू माइनस 162 डिवाइडेड बाई माइनस 2 दैट इक्वल टू 81. तो हमें यहाँ पे मिल गया y इक्वल टू 81. y का इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं. x माइनस y के जगह पे 81 इक्वल टू 18 एंड x इक्वल टू 18 प्लस 81 दैट इज इक्वल टू 99. तो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 99 एंड 81. ओके, दिस इज आवर आंसर. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. लेट कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल टू x and cost of one ball equal to y. According to question, the cost of 7 bats and 6 balls together equal to 3,800 rupees. And हम इसे इक्वेशन 1 ले लिए एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए 3 bats, cost of 3 bats and 5 balls together cost rupees 1,750. तो हमें इसे इक्वेशन 2 ले लिए. फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हुए 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y एंड x इक्वल टू 1750 माइनस 5y बाई 3. x का इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800. देन 7 इंटू 1750 माइनस 5y बाई 3 इसे हम पुट कर लिए प्लस 6y इक्वल टू 3800. अभी 7 को मल्टीप्लाई करते हैं. वी गेट 12,250 माइनस 7 5 जा 35y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800. अभी एलसीएम 3 ले लिए. फर्स्ट फ्रैक्शन जैसा है वैसे रहेगा एंड 6y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो गया 18y इक्वल टू 3800. अभी माइनस 35y कितना हो जाएगा प्लस 18y माइनस 17y. ये 3 जो डिनोमिनेटर में है वो राइट साइड में 3800 के साथ मल्टीप्लाई हो गया. अभी 12,250 माइनस 17y इक्वल टू इसे मल्टीप्लाई करते हैं. 8 जा 24 4 कैरी 2 3 3 जा 9 प्लस 2 11. तो 11,400. अभी माइनस 17y इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250 माइनस 17y इक्वल टू माइनस 850 एंड y इक्वल टू माइनस 850 डिवाइडेड बाई माइनस 17 इक्वल टू 50 as 17 5 are 85. Okay, y equal to 50. That means cost of one ball is rupees 50. अभी putting the value of y equal to 50 in equation 2 we get 3x plus 5y equal to 1750. तो y का जो वैल्यू 50 है यहाँ पे हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे y के जगह पे. तो 3x प्लस 5 इंटू 50 इक्वल टू 1750 एंड 3x प्लस 5 इंटू 50 250 हो गया दैट इज इक्वल टू 1750. 3x इक्वल टू 250 राइट्स में चला जाते तो माइनस. अभी 1750 माइनस 250 इक्वल टू 1500. x इक्वल टू 1500 बाई 3 दैट इक्वल टू 500. तो x हमारा क्या है? cost of one bat is rupees 500 and y that is the cost of one ball
इज़ ₹50। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुझे तुम लोगों को एक सलाह है कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसे अच्छे से समझ लो। लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹X and charge per kilometer be ₹Y. For 10 kilometer it takes charge ₹105. यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। तो अगर 1 किलोमीटर के लिए चार्ज ₹Y है तो 10 किलोमीटर के लिए चार्ज ₹10 होगा और उसके साथ वो फिक्स्ड चार्ज भी लेगा। तो x plus 10y equal to 105. For 15 kilometer it takes ₹155. तो कोई अगर 15 किलोमीटर सफ़र करता है तो 15 किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ चार्ज लेगा और उसके साथ फिक्स्ड चार्ज भी ₹X लेगा। तो x plus 15y equal to 155, that is equation 2. And from the second equation we get x equal to 155 minus 15y. And substituting this value of x in equation 1, we get x plus 10y equal to 105. तो x की जगह पे हम पुट करेंगे 155 माइनस 15y, पहले था प्लस 10y इक्वल टू 105, implies 155 minus 5y equal to 105. Then minus 5y will be equal to 105 minus 155 minus 5y equal to minus 50 rupees, and y equal to minus 50 divided by minus 5, that is equal to 10 rupees. That means what? The charge per kilometer is 10 rupees. Now let us find out what is the fixed charge. तो वो कैसे करेंगे? Putting the value of y equal to 10 in equation 2. X plus 15y equal to 155. Then x plus 15 into 10 equal to 155. तो 15 into 10 150 rupees. तो x equal to 155 minus 150, that is equal to ₹5. So the fixed charge is ₹5 and per kilometer charge is ₹10. In this question में एक फ्रैक्शन दिया है। Let the numerator of the fraction be x and the denominator of the fraction be y, and the fraction is x divided by y. तो क्वेश्चन के अनुसार जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ हम 2 प्लस करते हैं each, we get the fraction 9/11. That means x के साथ +2 करेंगे एंड y के साथ भी 2 प्लस करेंगे, दैट इक्वल टू 9/11. अभी क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो 11 होल इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 9 होल इंटू y प्लस 2. 11 को x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 11x प्लस 22 इक्वल टू 9 को जब y प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दैट इक्वल टू 9y प्लस 18. इसको सॉल्व करते हुए हमें क्या मिला इक्वेशन, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4. दिस इज इक्वेशन 1. इन द क्वेश्चन इट इज ऑल्सो गिवन, जब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ 3 and 3 प्लस करते हैं वी गेट द फ्रैक्शन 5/6. यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 6 होल इंटू एक्स प्लस 3 दैट इक्वल टू 5 होल इंटू वाई प्लस 3. implies 6x plus 18 equal to 5y plus 15. 6x minus 5y equal to 15 minus 18. Then 6x minus 5y equal to -3. This is our equation 2. अभी इस इक्वेशन 2 से हम फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ x. 6x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y. देन x विल बी इक्वल टू -3 प्लस 5y बाय 6. अभी चलो x का इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. दैट इज 11x माइनस 9y इक्वल टू -4. तो x की जगह पे हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया 5y माइनस 3/6. Here LCM is 6. 11 into 5y 55y minus 11 3 is 33 minus
9y इंटू 6 54y इक्वल टू -4। नेक्स्ट लाइन में y 55y माइनस 54y इक्वल टू y -33 इक्वल टू -4 इंटू 6 -24। y इक्वल टू -24 प्लस 33 दैट इज इक्वल टू 9। अभी चलो y का इस वैल्यू 9 को पुट करते हैं हम इक्वेशन 2 में। That is 6x minus 5y equal to -3 implies 6x minus 5 into 9 that equal to -3. 6x minus 45 equal to -3. 6x equal to -3 plus 45 that is equal to 42 and x equal to 42 divided by 6 that equal to 7. Here we get the value of x equal to 7 and y equal to 9. So the fraction is 7 by 9. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन के अनुसार लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x एंड हिज सन बी y। ओके, 5 साल के बाद जैकब विल बी x प्लस 5 एंड हिज सन विल बी y प्लस 5। क्वेश्चन में दिया है कि आफ्टर 5 years जैकब विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। दैट मीन्स x plus 5 that is the Jacob's age after 5 years that equal to 3 times age of his son that equal to 3 into y plus 5। समझ में आ गया। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x plus 5 इक्वल टू 3y plus 15, x minus 3y equal to 15 minus 5 that equal to 10. This is our first equation. फिर क्वेश्चन में 5 साल पहले की एज के बारे में दिया है। तो 5 साल पहले जैकब का एज कितना था? x minus 5 एंड हिज सन का एज y minus 5। ओके, एंड ये रिलेशन दिया है कि 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 times of his son. That is x minus 5 equal to 7 whole into y minus 5 that equal to 7y minus 35. Then x minus 7y equal to minus 35 plus 5 that is equal to minus 30. This is our second equation. X minus 7y equal to minus 30. अभी चलो इक्वेशन 1 x माइनस 3y इक्वल टू 10 में से x का वैल्यू डिराइव करते हैं दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 3y और x का इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो x की जगह पे हमने ले लिया 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। देन 10 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30। देन माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 दैट इक्वल टू माइनस 40। देन y इक्वल टू माइनस 40 बाई माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 10। y that is the present age of his son that equal to 10। अभी y का वैल्यू 10 इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में क्या था? x माइनस 3y इक्वल टू 10 इम्प्लाइज x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, x माइनस 30 इक्वल टू 10, देन x इक्वल टू 10 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 40। दैट मीन्स x इक्वल टू 40। तो x क्या है? द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। आवर आंसर इज प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 and the present age of his son is 10 years. Exercise 3.3 question number 1. Equations are given x plus y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 4. हमें इसे दो मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट हम इसको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। इक्वेशन 1 में x का
कोएफिशिएंट 1 है एंड इक्वेशन 2 में कोएफिशिएंट x का 2 है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे x का कोएफिशिएंट को 2 बनाने के लिए। 2 मल्टीप्लाई करने के बाद हो गया 2x + 2y = 10। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। अभी हम कॉलम में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन 3 लिख लिए 2x + 2y = 10 और उसके नीचे सब्ट्रैक्ट करने के लिए इक्वेशन 2 को लिख लिए 2x - 3y = 4। अब जब सब्ट्रैक्शन होता है तो नीचे वाला इक्वेशन का साइन चेंज होता है। तो 2x हो गया -2x, -3y हो गया +3y एंड 4 हो गया -4। बिट +2x -2x कैंसल्स and 3y + 2y = 5y = 6. So y = 6 by 5. Let us substitute the value of y in equation 1. X + y = 5. In the place of y, we will substitute the value of y as 6 by 5. तो हमारा हो गया x + 6 by 5 = 5, x = 5 - 6 by 5. LCM is 5, 5 5 = 25 - 6 by 5, that = 19 by 5. So we get x = 19 by 5 and y = 6 by 5. Bit 2. The pair of linear equations are 3x + 4y = 10, first equation, 2x - 2y = 2, that is the second equation. चलो यहाँ पे हम वेरिएबल y को एलिमिनेट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में 4y है एंड सेकेंड इक्वेशन में 2y है। तो हम सेकेंड इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट 4y। जब 2 मल्टीप्लाई कर लिए इक्वेशन बिकम्स 4x - 4y = 4। अभी हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 के साथ ऐड करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 3 में -4y है एंड इक्वेशन 1 में +4y है। जब ऐड करेंगे तो 4y - 4y कैंसल्स, तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया एंड द answer becomes 3x + 4x 7x = 10 + 4 14. X = 14 by 7, that is equal to 2. Putting this value of x = 2 in equation 2, we get इक्वेशन 2 को पहले लिख लेते हैं 2x - 2y = 2। तो x के जगह पे 2 वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 4 - 2y = 2, -2y = 2 - 4, that is equal to -2, and y = -2 by -2, that is equal to 1. So we get x = 2 and y = 1. This is our answer. Now let's go to question number B. 3x - 5y - 4 = 0. First equation 9x = 2y + 7. अभी देखो, हम अगर x वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में 3x है एंड सेकेंड इक्वेशन में 9x है। तो 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में टू गेट 9x। तो जब मल्टीप्लाई कर लिए तो आंसर हो गया 9x - 3 × 5 15y - 12 = 0। अभी क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो अभी सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो पहले हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं और उसके नीचे इक्वेशन 3 लिख लेते हैं। अभी देखो सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो साइन चेंज हो गया और +9x - 9x कैंसल्स, -15y + 2y becomes -13y. -15y + 2y = -13y, -12 + 7 = -5. -13y - 5 = 0 and y get -5 by 13. चलो अभी y के इस वैल्यू -5 by 13 हमें जो मिला है इसे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन 2 क्या था, इससे पहले लिख लेते हैं 9x - 2y - 7 = 0। 9x को 9x रहा, -2 ×
minus 5 by 13 minus 7 equal to 0. Then 9x minus 2 into minus 5 that becomes plus 10 by 13 minus 7 equal to 0. अभी 9x लिख दिए एंड एलसीएम ले लिए 13 और न्यूमरेटर में 10. अभी 13 7 के साथ मल्टीप्लाई हो गया. 13 7 जा 91. 9x और माइनस 91 प्लस 10 इज माइनस 81 by 13 इक्वल टू 0. implies 9x इक्वल टू प्लस 81 by 13. साइन चेंज हो गया एंड x इक्वल टू 81 by 13 इंटू 1 by 9. तो 9 9 जा 81 and we get x equal to 9 by 13. Now the answer is x equal to 9 by 13 and y equal to minus 5 by 13. अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. x by 2 plus 2y by 3 equal to minus 1. एलसीएम ले लिए 6. 3x plus 4y equal to minus 1. Then 3x plus 4y equal to 6 into minus 1 that is minus 6. ए हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. x minus y by 3 equal to 3. एलसीएम ले लिए 3. 3x minus y equal to 3 and 3x minus y equal to 3 into 3 9. ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो x का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है, तो हम एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एलिमिनेट करने के लिए x टर्म को. लेट अस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. पहले इक्वेशन 2 लिख लिए. 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 माइनस 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6. अभी साइन चेंज कर लिए. 3x कैंसल्स. माइनस वाई माइनस 4y बिकम्स माइनस 5y. 9 प्लस 6 बिकम्स 15. देन y इक्वल टू 15 बाय माइनस 5 दैट इक्वल टू माइनस 3. तो यहाँ पे हमें y का वैल्यू मिल गया. y का इस वैल्यू दैट इज़ माइनस 3. चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में. पहले सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं. 3x माइनस वाई इक्वल टू 9. तो 3x y के जगह पे माइनस 3. 3x माइनस इंटू माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 9. 3x इक्वल टू 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6 and x equal to 6 by 3 that equal to 2. Now we get the value of x as 2 and y as minus 3. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. एक फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है, तो लेट द फ्रैक्शन बी x by y where x is the numerator and y is the denominator. तो क्वेश्चन के अनुसार when we add 1 to the numerator that is x plus 1 and subtract 1 from the denominator that is y minus 1, the fraction becomes 1. तो यहाँ पे हम इसे लिख दिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए. x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1 और y को लेफ्ट साइड में लेते हुए x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. दिस बिकेम आवर फर्स्ट. क्वेश्चन में ये भी दिया है कि न्यूमरेटर को वैसे ही रखते हुए जब हम 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में दैट बिकम्स 1 by 2. दैट मीन्स x डिवाइडेड बाय y प्लस 1 इक्वल टू 1 by 2. देन 2x इक्वल टू y प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए एंड 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0. ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन. अब हम देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 टू एलिमिनेट द वेरिएबल y. चलो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं. x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 और इसके नीचे सब्ट्रैक्ट करने के लिए इक्वेशन 2 लिख लेते हैं. 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0. सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो साइन चेंज हो गया. x माइनस 2x बिकम्स माइनस x. y कैंसल्स. 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 0. तो माइनस x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू plus 3. Substituting this value of x equal to 3 in equation 1 we get x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. अभी x के जगह पे 3 लिख लिए. 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5 and y equal to 5. Here we got the value of x equal to 3 and y as 5. So the fraction be 3 by 5. Question number 2. Let the present age of Nuri equal to x
and the present age of सोनू इक्वल टू वाई. ओके, 5 साल पहले तो नूरी का एज कितना होगा x-5 एंड सोनू का y-5. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago Nuri's age was 3 times of Sonu. Let us write Nuri x-5 equal to 3 into y-5. तो इसे सॉल्व करते हुए x-5 इक्वल टू 3y-15, x-3y-5 plus 15 equal to 0, x-3y plus 10 equal to 0. This became our first equation. अभी चलते हैं सेकेंड कंडीशन में जो कि क्वेश्चन में दिया है 10 years from now. अभी नूरी का एज x है तो 10 years के बाद उसका एज हो जाएगा x plus 10. सिमिलरली सोनू का एज भी हो जाएगा y plus 10. तो क्वेश्चन में दिया है कि आफ्टर 10 years नूरीज एज विल बी 2 times twice of सोनू. दैट मीन्स x plus 10 इक्वल टू 2 into y plus 10. अभी इसको सॉल्व करते हुए x plus 10 इक्वल टू 2y plus 20, x minus 2y plus 10 minus 20 इक्वल टू 0 एंड x minus 2y 10 minus 20 हो गया -10 इक्वल टू 0. इसे हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं. अभी हम देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में x इज कॉमन. दैट मीन्स द कोफिशिएंट x इज कॉमन. तो इस x वेरिएबल को यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं. लेट अस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. अभी ऊपर नीचे करके इक्वेशन 1 and 2 लिख लिए और साइन चेंज कर लिए. x minus x cancels, minus 2y plus 3y becomes plus y, and minus 10 becomes minus 20. Y minus 20 equal to 0 and y equal to plus 20. That is the age of Sonu. Let us put the value of this y equal to 20 in equation 1. X minus 3y plus 10 equal to 0. X minus 3 into 20 plus 10 equal to 0. x minus 20 into 3 कितना है 60. x minus 60 plus 10 equal to 0. x minus 60 plus 10 minus 50 equal to 0 and x is equal to 50. That is, what is x? X was the age of Nuri and got Sonu's age is 20 years. अब चलते हैं थर्ड बिट में. The sum of 2 digit of a number is 9. Let the 2 digits be x and y. So x plus y equal to 9. This is our equation 1. When x will be at its 1 place and y will be at its 10th place, the number will be 10 into y plus x, that is equal to x plus 10y. And when it is reversed, that means x will be at its 10th place and y will be at its 1st place. That will be become 10x plus y. ठीक है. अभी क्वेश्चन में दिया है 9 times of the number is equal to twice of the number when the digits are reversed. That means पहले क्या नंबर था 9 whole into 10y plus x equal to twice of the number when the digits are reversed. That equal to 2 into 10x plus y. अभी इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 9 into 10y 90y plus 9x equal to 20x plus 2y. 90y minus 2y plus 9x minus 20x equal to 0. 88y minus 11x equal to 0. ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. इक्वेशन 1 में क्या था x plus y equal to 9. अभी यहाँ पे x equal to 9 minus y. तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x in equation 2 we get 88y minus 11 whole into x के जगह पे 9 minus y सब्स्टिट्यूट कर लिए इक्वल टू 0. अभी माइनस 11 को मल्टीप्लाई करते हैं. 11 इंटू 9 99 माइनस इंटू माइनस प्लस 11y इक्वल टू 0. 99y 88 प्लस 11 हो गया 99y minus 99 equal to 0. 99y equal to 99 and y equal to 99 by
99 दैट इज इक्वल टू 1। चलो y का इस वैल्यू जो 1 है इसे हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई के जगह पे 1 इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8। So we get x equal to 8 and y equal to 1. So the number is 10y plus x. तो 10y कितना था 1 प्लस x के जगह पे हम पुट करेंगे 8। तो 10 प्लस 8 that is equal to 18. So our number was 18 and this is our answer. इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Let number of notes of rupees 50 equal to x and number of notes of rupees 100 equal to y. As per question, Meena withdrawn total of rupees 2000 from the bank. So, sum of rupees of 50 will be 50x and sum of rupees of 100 will be 100y. So 50x plus 100y will be 2000. This is our equation 1. And in the question it is also given क्या दिया है total number of notes is 25. So x plus y equal to 25. This is our equation 2. चलो अभी हम x जो वेरिएबल है उसे एलिमिनेट करते हैं दोनों इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट इज़ 50 एंड सेकेंड इक्वेशन में इसको 50 करने के लिए लेट अस मल्टीप्लाई 50 विथ इक्वेशन 2 एंड देन द इक्वेशन 2 बिकम्स 50x प्लस 50y इक्वल टू 1250। लेट इट बी इक्वेशन 3। चलो अभी इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। देन इक्वेशन 3 लिख लिए 50x प्लस 50y इक्वल टू 1250। सब्ट्रैक्ट कर लिए इसलिए नीचे वाला इक्वेशन का साइन चेंज कर लिए। 50x माइनस 50x कैंसल्ड, 100y माइनस 50y बिकम्स 50y इक्वल टू 2000 माइनस 1250 इक्वल टू 750 and y becomes 750 by 50 equal to 15. अभी y के इस वैल्यू दैट इज़ 15 इसे हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 10। दैट मीन्स नंबर ऑफ x इक्वल टू क्या है x नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स। तो number of 50 rupees notes equal to 10 and y equal to 15, that means number of 100 rupees notes equal to 15. अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days बी x। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अगर कोई स्टूडेंट बुक लेता है मैक्सिमम 3 days के लिए तो उसे ओनली x रुपीज़ देना होता है और उससे ज़्यादा वो जितना दिन के लिए लेगा पर डे उसे x रुपीज़ तो देना होगा और ईच डे के लिए y रुपीज़ देना होगा। तो सरिता ने 7 days के लिए लिया था बुक और उन्होंने पेमेंट कितना किया था ₹27। तो फर्स्ट 3 days के लिए उसने x रुपीज़ पे किया और बाकी जो 4 days है एक डे के लिए y रुपीज़ के हिसाब से 4y रुपीज़ पेमेंट किया। तो टोटल उसको 27 रुपीज़ पेमेंट करना हुआ। तो x प्लस 4y इक्वल टू 27। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब सुशी ने 5 दिन के लिए 21 रुपीज़ पेमेंट किया। दैट मीन्स फर्स्ट 3 days के लिए उन्होंने x रुपीज़ पेमेंट किया और बाकी जो 2 days एक्स्ट्रा था पर ईच डे उन्होंने y रुपीज़ पेमेंट किया और तो 2 दिन के लिए 2y रुपीज़। तो टोटल हुआ x प्लस 2y इक्वल टू 21 रुपीज़। क्लियर? दिस इज आवर इक्वेशन 2। अभी हम देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है तो हम इस वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। चलो सब्ट्रैक्शन करते हैं इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो
फर्स्ट हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1 को टब में, x + 4y = 27 एंड डाउन में x + 2y = 21। अब सब्ट्रैक्शन कर ले तो साइन चेंज कर लिए, x - x कैंसल्ड, 4y - 2y = 2y, 27 - 21 = 6, then y = 6/2, y = 3. That means the charge per day equal to 3 rupees. Now substituting this value of y = 3 in equation 1, we get x + 4y = 27, then x + 4 into 3 that is equal to 27, x + 12 = 27 and x equal to 27 minus 12 that is equal to 15. That means the fixed charge for 3 days equal to 15 and पर ईच एडिशनल डे के लिए चार्ज है ₹3। दिस इज़ आवर आंसर। समझ में आ गया होगा बच्चों। इस क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर 3 का सारा एक्सरसाइजेस कंप्लीट होता है। तुम लोगों का अगर कुछ समझने में तकलीफ़ होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकती हो और व्हाट्सएप भी कर सकती हो। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बीच में शेयर करें।